नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विकास गुप्ता है। मैं दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना में रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम बात करेंगे एक किस्म के गठिया की जिसे प्राइमरी शोगरन सिंड्रोम कहते हैं। ये एक ऐसा गठिया है जिसमें ज़्यादा लक्षण ड्राइनेस को लेकर होते हैं। आमतौर पे लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनकी आँखों में ड्राइनेस है या उनको आँखों में ऐसे लगता है कि रड़क पड़ रही है, कुछ डला हुआ है या बार-बार आँखें मलने का दिल करता है, आँखों में आँसू कम बनते हैं। ऐसे ही उनको मुँह सूखने की भी दिक्कत रहती है और वो ऐसा अक्सर बताते हैं कि उनको थूक कम बनता है या कोई खाना खाने में उनको खाना निगलने में दिक्कत होती है और मुँह सूखने की कंप्लेंट मेजर रहती है। इसके साथ साथ स्किन की ड्राइनेस भी उनको फील हो सकती है और जोड़ों में दर्द रह सकता है, सूजन रह सकती है और सुबह उठ के जोड़ों में अकड़न होना जैसे कि एक आम गठिया में होता है, ये लक्षण भी रह सकते हैं। ये गठिया काफ़ी कॉमन है और आम गठिया या गठियाबाज जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, उसके बाद सबसे कॉमन गठिया शोगरन सिंड्रोम ही होता है। लेकिन ये बहुत जल्दी पहचाना या रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए लेट डायग्नोस होता है। तो जब भी हमें कोई पेशेंट ऐसा है जिसको ड्राइनेस के सिम्टम्स हों आँखों में, मुँह में, तो उसमें हमें इस गठिया के बारे में सोचना चाहिए और इसको डायग्नोस करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट हैं जिसकी मदद से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। रेयरली इसको डायग्नोस करने के लिए हमें कुछ और टेस्ट जिसमें कि बायोप्सी है, उसकी मदद भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ मरीज़ों में ये थकान बहुत मरीज़ कुछ महसूस करते हैं और ये थकान काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है जिसका इलाज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उसके अलावा कुछ मरीज़ों में ये एक अंदर के अंगों जैसे कि लंग्स, लिवर या किडनीज़ पे भी असर डाल सकता है जिसमें हमें ज़्यादा दवाई देने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। इसको एक बार हम डायग्नोस कर लेते हैं तो हम इलाज के लिए ड्राइनेस के लिए कुछ लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं। मुंह की ड्राइनेस के लिए कुछ टैबलेट्स हैं जो दी जा सकती हैं। शुगर फ्री च्युइंगम्स दी जा सकती हैं। उसके अलावा हम कुछ प्रिकॉशंस पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं जैसे कि कुछ सेंट्रल हीटेड या एसी एनवायरनमेंट से बचाव होना। पेशेंट्स स्पेक्टिकल्स या गॉगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राइनेस से बचने के लिए और पानी बार बार थोड़ा सिप्स में पी सकते हैं ताकि उनको बहुत ज़्यादा मुंह सूखने की दिक्कत महसूस ना हो। थकान के लिए भी कुछ मेडिसिन्स हैं जो दी जा सकती हैं और यदि मरीज़ों को बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न रहती है तो जिस तरह की हम बाकी आर्थराइटिस ट्रीट करते हैं तो गठिया की जो दवाइयाँ जिनको हम डीमार्ट्स कहते हैं वो भी कुछ लोगों में इन देने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। और यदि किसी को ज़्यादा ये बीमारी प्रभावित करती है जैसे कोई मेजर ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट रहती है तो उसमें हमें दवाइयाँ हायर डोज में या कुछ इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यदि किसी को यह गठिया डायग्नोस होता है तो दवाइयों के सहारे एक इसमें नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जिया जा सकता है। बस इसमें हम पेशेंट्स को यही हिदायत देंगे कि वो ऐसे लक्षणों में एक रूमेटोलॉजिस्ट को मिलें और अपना रेगुलर फॉलोअप रखें ताकि इसका प्रॉपर इलाज हो सके और आगे चल के वो इन दवाइयों के सहारे एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जी सके। थैंक यू।